नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो रीड करने जा रहा हूँ। मैरिज, शादी, विवाह, निकाह, 4 दिन की चांदनी या फिर अंधेरी रात। माफ़ कीजिएगा, मुहावरे में मैंने थोड़ी सी तब्दीली की है। दरअसल मुहावरा यूं है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मैंने फिर से पहले या लगा दिया क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग इस रिश्ते में आएं, सभी लोगों की ज़िंदगी में चांदनी जो है वो सिर्फ 4 दिन की रहे। कुछ लोग खुशकिस्मत भी होते हैं जिनकी ज़िंदगी में ये चांदनी खुशियां बनकर सारी उम्र उनकी ज़िंदगी पर बरसती रहती है। पर दोस्तों, ये भी एक कड़वा सच है कि जब हम एक चीज़ लेते हैं तो हमें साथ में दूसरी चीज़ खुद ब खुद मिल जाती है। हमने ज़िंदगी को लिया तो मौत ने हमें साथ ही चुन लिया। हम नहीं चुनते, मौत हमें खुद चुन लेती है। हम स्वीकार करें या ना करें, पर मौत जो है हमारे दिल की धड़कनों में लगातार धड़कती रहती है, हमें याद दिलाती रहती है कि आप यहाँ पे किराएदार हैं। जैसे हम किसी रिश्ते में आते हैं तो इस रिश्ते के टूटने का डर, ब्रेकअप का डर साथ ही आके खड़ा हो जाता है। वो हमें चुन लेता है खुद ब खुद। इसी तरह जब हम शादी में आते हैं, शादी के रिश्ते में आते हैं, तो डाइवोर्स जो है, तलाक जो है, अलग होने की जो बात है, वो भी हमें खुद चुन लेती है। वो भी इस रिश्ते को खुद ब खुद चुन लेती है और आप उससे भाग नहीं सकते। हर एक इंसान ज़िंदगी में एक ना एक बार शादी में आने के बाद, चाहे गुस्से में, चाहे होशो हवास में, अलग होने की बात ज़रूर करता है, डाइवोर्स की बात ज़रूर करता है, तलाक लेने के बारे में ज़रूर सोचता है। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं कि कुछ लोग बड़ी ही समझदारी से, प्यार से, मोहब्बत से इस रिश्ते को निभाते हैं और कभी भी अलग होने के बारे में नहीं सोचते, ना ही उसके बारे में बात करते हैं। मेरी भी यही दुआ है कि जो लोग भी इस रिश्ते में आएँ, वो बड़ी समझदारी से, प्यार से इस रिश्ते को निभाएँ और चाँद की चाँदनी सारी उम्र उनकी ज़िंदगी में बरसती रहे खुशियाँ बनकर। इन्हीं सब विषयों को लेके आज हम टैरो कार्ड रीड करेंगे। ज़ोडिक साइन है लिब्रा, तुला राशि, फॉर द मंथ ऑफ जून 2025। सबसे पहले मैं 2 कार्ड्स इस डेक में से लूँगा। आज मैं पहले कार्ड्स जो हैं उनको बिछाऊँगा, यहाँ पे स्प्रेड करूँगा, उसके बाद मैं कार्ड्स उठाने शुरू करूँगा। आज मैंने पहले ही यूनिवर्स को इस तरह से कार्ड रीडिंग के करने के बारे में प्रे कर दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हे यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड्स लेने की क्षमता देना और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अब मैं कुछ कार्ड्स जो हैं वो इस डेक में से लूँगा। हे यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड्स लेने की क्षमता देना और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ, उन्हें अच्छी तरह से समझा पाऊँ। ज़ोडिक साइन है लिब्रा, तुला राशि, सब्जेक्ट है मैरिज, शादी, विवाह, निकाह। मैं जिस तरह से कार्ड्स रख रहा हूँ उसी तरह से मैं सीरियल वाइज इन कार्ड्स को उठाऊंगा। मैं आपको समझा के जाऊंगा कि मैं कैसे रीड करूंगा। अब मैं 2 गाइडेंस कार्ड्स जो है वो इस डेक में से लूँगा। हे यूनिवर्स, मुझे सही गाइडेंस कार्ड्स लेने की क्षमता देना, मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ।
अब मैं दो कार्ड्स और इस डेक में से लूँगा। हे यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड्स देना। लिब्रा ज़ोडिक साइन के लिए, तुला राशि के लोगों के लिए, मैरिज, शादी, विवाह, निकाह। देखिए, ये एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, शादी का। और ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी है जो शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स उन लोगों के लिए तो है ही जो इस रिश्ते में आ चुके हैं। सबसे पहले ये जो दो कार्ड्स हैं, ये आपके इंस्टेंट थॉट को रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी नुमाइंदगी करेंगे कि आप इस रिश्ते को लेके किस सिचुएशन में हो, आप क्या सोचते हो। ये जो कार्ड्स हैं, ये आपकी सिचुएशन को दिखाएंगे, हालात को दिखाएंगे, उसमें से क्या आउटकम निकल सकता है और क्या गाइडेंस है। ये 8 कार्ड्स उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी नुमाइंदगी करेंगे। ये 2 गाइडेंस कार्ड्स होंगे और ये जो आखिरी 2 कार्ड्स हैं, ये क्लोजिंग कार्ड्स होंगे। ये आपकी कहानी को क्लोज करेंगे, इसके साथ आके जुड़ेंगे। ऐसा मैंने सोचा है। देखती हैं कि वो किस तरह से जुड़ेंगे या नहीं जुड़ते, या अलग से एक नई कहानी पेश करते हैं। वो अभी तक मुझे नहीं पता, पर मैंने इसी तरह से सोचा है। देखते हैं कि मेरी सोच और यूनिवर्स की ब्लेसिंग जो है वो कैसे काम करती हैं। ऑफ कोर्स एक मैं गाइडेंस कार्ड्स जो है, मेन गाइडेंस कार्ड जो है वो इस डेक में से लास्ट में लूँगा, जो इस पूरी कहानी को, इन पूरी बातों को कंक्लूड करेंगे। ये जो 8 कार्ड्स हैं, ये 2 सेट के रूप में होंगे। हो सकता है कि ये जो 4 कार्ड्स हैं और ये जो 2 कार्ड्स हैं, ये कुछ लोगों के लिए हो, और ये जो 4 कार्ड्स हैं और ये जो 2 कार्ड्स हैं, ये कुछ डिफरेंट लोगों के लिए हों, इसी ज़ोडिक साइन के। और ये जो गाइडेंस कार्ड्स हैं, ये सभी के लिए होंगे। मैंने 2 ग्रुप इसलिए किए हैं क्योंकि ये एक सेंसिटिव टॉपिक है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को कुछ ना कुछ इसमें से मिल जाए। हो सकता है कि ये एक अलग कहानी हो, ये 4 कार्ड्स अलग कहानी पेश करें, और ये भी हो सकता है कि ये एक ही कहानी बन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ रेजोनेट कर जाए। तो देखते हैं, पहला कार्ड लेते हैं। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जो 3 ज़ोडिक साइन हैं, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, इनका जो एलिमेंट है वो अर्थ है। ये कार्ड अब क्यों आया, इसके 2 मायने हो सकते हैं। एक तो ये कि आपका जो पार्टनर है वो हो सकता है कि टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न साइन का हो। और यदि आप थर्ड पार्टी को ढूंढ रहे हैं कि बाई चांस आपको लगता है कि आपके पार्टनर के किसी के साथ संबंध है, आपको थोड़ा सा भी डाउट है इस तरह का। देखिए, मैं वैसे डाउट की बातें नहीं करता, पर ये कार्ड आया तो मुझे दोनों तरीके से बताना पड़ेगा। तो उसका साइन जो है वो टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकता है। मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच के टैरो कार्ड्स का ये एपिसोड देखने के लिए आए हैं, इसीलिए मैंने दोनों तरह से ये चीज़ बता दी है। लेट गो, जाने दीजिए। लेट गो का मतलब है जाने दीजिए। यहाँ पे देखिए बटरफ्लाई है, तितली है। तितली जो है वो उड़ना जानती है, बहुत थोड़ी उम्र होती है उसकी। मेक रूम फॉर द न्यू बिगिनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ। आपको जगह बनानी पड़ेगी फॉर द न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत के लिए। और वो जो नई शुरुआत है वो होने जा रही है। कभी भी नई शुरुआत जो है आपकी हो सकती है आने वाले दिनों में। ये आप अपने हिसाब से रेजोनेट करिएगा, बाकी जब दूसरे कार्ड्स आएंगे तो मैं आपको समझा के जाऊंगा। पर मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि कई बार हम पास्ट में फंसे रहते हैं। हमारे अपने एक प्री ऑक्यूपाइड थॉट्स होते हैं, पहले से हमारे थॉट्स बने होते हैं। जैसे
किसी देवी देवता को लेके होता है कि हमारे पेरेंट्स जिसको मानते हैं वो हमें बताते हैं कि ये भगवान है और हम भी मानना शुरू कर देते हैं। वो क्या हुआ? प्री ऑक्यूपाइड थॉट्स। आपको बताया जाता है कि भगवान है। मैं ये बहस नहीं कर रहा कि भगवान है या नहीं है, पर आपको बताया जाता है बचपन में कि ये भगवान है, इसको माथा टेक दो। तो आपने माथा टेक दिया। आपने कभी वेरीफाई नहीं किया, आपने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की कि क्या भगवान सचमुच हैं, कहाँ पे हैं, कहाँ बसते हैं। आपने कभी वेरीफाई नहीं किया, पर आपने बात एक मान ली। उसको कहते हैं प्री ऑक्यूपाइड थॉट्स इंग्लिश में। हिंदी में कहते हैं कि पहले से ही आपने कुछ विचार जो हैं किसी चीज़ के बारे में बनाए हुए हैं और आपका दिमाग जो है उन विचारों से भरा हुआ है। पर नए विचार जो हैं, नई चीज़ें तभी आएंगी जब पुराने विचार जो हैं वो निकलेंगे। आपकी ज़िंदगी में नया इंसान भी तभी आएगा, नया रिश्ता भी तभी आएगा जब पहला रिश्ता जो है वो निकलेगा। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि कुछ नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने वाली हैं। आपको उसके लिए रूम बनाना पड़ेगा, उसके लिए जगह तैयार करनी पड़ेगी। नहीं तो वो चीज़ जो है वो आपको देख के वहाँ पे जब उसे जगह नहीं मिलेगी तो वो वापस मुड़ जाएगी। हमारी ज़िंदगी में बहुत बार होता है, हम प्रे करते हैं, फिर कहते हैं कि हमारी प्रेयर्स जो हैं वो सुनी नहीं गई, हमारी बातें तो यूनिवर्स ने मानी नहीं, हमें ये दिया नहीं। पर हम ये भूल जाते हैं कि हो सकता है कि उस मौके ने, उस चीज़ ने आपकी ज़िंदगी में आके आपके दरवाजे को नॉक किया हो और आपने ही वो दरवाजे पे जो आवाज़ आई थी, जो बेल बजी थी, हो सकता है आपने ही ना सुना हो सकता है कि आपके मन में जगह ही ना हो, आपका दिमाग पहले से इतना भरा हुआ हो कि वो चीज़ वापस लौट गई। तो हमें अपने दिमाग में, अपने दिल में थोड़ी सी जगह बचा के रखनी चाहिए ताकि नई चीज़ें उसमें दाखिल हो सकें। अगला कार्ड लेते हैं। ये आपके हालात को, सिचुएशन को और आउटकम को रिप्रेजेंट करेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। अब ये कहीं जाने की तैयारी है, आप जा रहे हैं कहीं, आपकी ज़िंदगी जो है वो बदलने वाली है, चेंज होने वाली है। आप भारी मन से जा रहे हैं। यहाँ पे आपने काफ़ी भारी भरकम सामान उठाया हुआ है और आप की जो बॉडी लैंग्वेज है वो खुशी वाली नहीं है। आप भारी मन से जा रहे हैं। ये यहाँ पे यॉक है। यॉक जो है वो पहाड़ों में पाया जाता है, ख़ास तौर पे ऊपर वाले पहाड़ों पे, हायर हिल्स पे, लद्दाख हो गया जैसे, या हिमाचल के या उत्तराखंड के कुछ एक हाई एरियाज़ हैं, बहुत हाई एरियाज़, वहाँ पे यॉक नाम का एनिमल जो है वो पाया जाता है। यॉक जो है उसके बड़े गहरे मतलब हैं। यॉक जो है वो एक इंडिविजुअल जर्नी को दिखाता है कि आपने अपनी ज़िंदगी का सफ़र जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे करना है, किसी के साथ नहीं करना। हाँ, बाद में हो सकता है, पर अभी जो आप ये जो सफ़र की शुरुआत है ये इंडिविजुअल आपका सफ़र है। आपके दुख, आपकी तकलीफ़, आपकी खुशियाँ सिर्फ़ आपकी अपनी हैं। और यॉक जो है वो डिवाइन पावर्स के साथ जोड़ा जाता है, प्योरिटी के साथ जोड़ा जाता है कि आप बड़ी प्योरिटी से उस डिवाइन का कहना मानकर आप एक सफ़र पे जा रहे हो। और यॉक जो है वो ताकत की निशानी भी होता है क्योंकि वो बड़ा ही ताकतवर एनिमल है। उसका जो दूध है, उससे जो पनीर बनता है, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और उसमें बहुत ज़्यादा गुण होते हैं। तो यॉक जो है वो बड़े ही अच्छे रूप में आता है। वो आपकी जर्नी को शुभ करता है, आपको ताकत देता है। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। एस ऑफ वॉन्ड्स भी जो है एक नई शुरुआत को दिखाते हैं। ये जो लाइट है यहाँ पे, एक नई चेतना आप में पैदा हो रही है, एक नई रोशनी पैदा हो रही है, एक नई ज़िंदगी जो है वो आपका इंतज़ार कर रही है। और वो मेडिटेशन के थ्रू भी हो सकता है और वो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलने से भी हो सकता है। अब मैं थोड़ा सा और श्योर हो गया क्योंकि यहाँ पे था लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू बिगिनिंग। आपकी डेफिनेटली नई शुरुआत होगी, कुछ पुरानी चीज़ें ख़त्म होगी।
द टेम्परेंस, ये बड़ा ही खूबसूरत कार्ड है, मेजर अरकाना कार्ड है। ये द अल्केमिस्ट को दिखाता है। अल्केमिस्ट वो होते हैं जो लोहे को सोने में बदलने की ताकत रखते हैं। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो खाक से उठकर आसमां तक पहुंचने की समर्था रखते हैं। उनकी ज़िंदगी में कुछ भी उतार चढ़ाव आ जाए, ज़िंदगी लगे कि ख़त्म हो गई है, पर द अल्केमिस्ट जो होते हैं, द टेम्परेंस जो होता है, वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी को बुलंदियों पे ले जाने की क्षमता रखता है। और वो क्षमता आप में है। और यदि कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में से जाना चाह रही है, तो उसे लेट गो कर दीजिए। आप चिंता मत करिए। कई बार होता है कि भी हम पुरानी चीज़ों को नहीं जाने देते, हम इनसिक्योर्ड हो जाते हैं, असुरक्षित फील करते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ चली गई, ये रिश्ता चले गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं तो टूट जाऊँगा। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यॉक की प्योरिटी आपके साथ है और आप में द टेम्परेंस की पावर है। आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। ये आपके डिसीज़न को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे लेडी जो है, इसने कुछ डिसाइड कर लिया। इसकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो कुछ नया करने वाली है। उसने कुछ सोच लिया है, वो कोई बड़ा स्टेप उठाने वाली है। ज़िंदगी का कोई बड़ा डिसीज़न जो है वो ले रही है, बल्कि ले चुकी है। अभी एक्शन नहीं आया, पर वो जो फैसला है, वो जो डिसीज़न है, उसने अपना मन बना लिया है। वो डिसीज़न उसने सोच लिया है। आगे देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ट्स है यहाँ पे। खुशियों का कार्ड है। डेफिनेटली ये जो सफ़र है आपका, एक नया सफ़र, वो आपको पहले यहाँ तक शांति तक लेके जाएगा, फिर खुशियों तक लेके जाएगा। आप खुश रहेंगे, बाहर कहीं घूमने जाएंगे, एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे, किसी नई जगह पर जाएंगे। ये नई जगह पे जाने का कार्ड है, खुशियों का कार्ड है, एंजॉय करने का कार्ड है। द डेविल, ये ठीक नहीं है, क्योंकि बड़े अच्छे कार्ड्स आ रहे थे और बीच में द डेविल का आना जो है वो ठीक नहीं है। कोई ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो आपको अपनी उंगलियों पे नचा रहा है। डेविल प्रवृत्तियाँ, शैतानी प्रवृत्तियाँ, हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको ना पता हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि कोई तो है जो मेरी ज़िंदगी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, मेरी ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अगला कार्ड लेते हैं। 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे। डेफिनेटली डेविल टाइप की कोई चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे जो आपने एक रिश्ता बनाया था, जो इमोशंस खड़े किए थे, आप खुद ही पाँव मारकर उन कप्स को ब्लैक होल में फेंक रहे हो। ब्लैक होल जो है वो यूनिवर्स में होता है, ब्रह्मांड में होता है। कहते हैं कि उस ब्लैक होल में कोई भी चीज़ चली जाए वो दोबारा वापस नहीं आती। तो आप चाहते हैं कि जो मेरे इमोशंस थे, जो मेरे संबंध थे, मैं उन सबको फेंक दूँ, खाली हो जाऊँ और वो ब्लैक होल में चले जाएँ। मैं दोबारा से उस अवस्था में, उस सिचुएशन में नहीं आना चाहता। लेडी यहाँ पे देखिए उदास है, परेशान है और भारी मन से वो उन कप्स में जो कुछ भी था, कप्स जो हैं वो हमारे इमोशंस को दिखाते हैं, भावनाओं को दिखाते हैं। तो आप अपनी भावनाओं को खुद ही ब्लैक होल में, एक कुएं में कह लो, आप फेंक रहे हो। नाइट ऑफ पेंटाकल्स है यहाँ पे। पेंटाकल्स जो हैं वो पैसे को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑफ कोर्स रिश्तों में पैसे जो हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। शुरू शुरू में लगता है कि जीने के लिए प्यार जो है वो काफ़ी है, पर बाद में पता लगता है कि नहीं, प्यार से जो है वो पेट की भूख नहीं मिटती, हमें पैसा भी चाहिए। तो आप कोई ऐसा काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ शुरू करना चाह रहे हैं जिससे पैसा जो है आपके पास आए, ताकि आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, फाइनेंशियली सिक्योर्ड फील करें। अब हम गाइडेंस कार्ड देखते हैं। कैसल, इट इज़ टाइम फॉर हीलिंग।
नॉट वॉर। देखिए यहाँ पे पीछे कैसल है, किला है जो जल रहा है, सिर्फ राख बची है। और ये लेडी जो है, इसने अपनी मुट्ठियों में वो राख जो है पकड़ी हुई है। जो कुछ बनाया था, जो भी चीज़ें खड़ी की थी, वो सारी भस्म हो गई, जल गई, क्योंकि साथ में डेविल था। जब डेविल आएगा तो डेफिनेटली वो किसी चीज़ को नष्ट करेगा, किसी चीज़ को ख़त्म करेगा। इट इज़ टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। ये समय जो है खुद को हील करने का है। यदि बाई चांस आपको कोई दुख लगा, कोई जख्म हुआ है दिल में, तो ये समय जो है उस जख्म को हील करने का है, उसको ठीक करने का है, ना कि लड़ाई करने का है। क्योंकि लड़ाई से, वॉर से, युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं होता। और यदि आप इस डेविल के साथ लड़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, लड़ाई से वैसे भी कुछ नहीं मिलता। देखिए अब ये डेविल का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे आप मूव ऑन कर रहे हैं। 2-3 कार्ड्स ऐसे हैं कि ये किसी रिश्ते को टूटने को दिखाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे कहने में हेजिटेशन होती है ऐसी चीज़ों पे। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आजकल हमारी सोसाइटी में शादियाँ कम हो रही हैं, डिवोर्स जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं। तो यदि बाई चांस आप किसी ऐसे झगड़े में से निकल रहे हैं, तो यूनिवर्स का सजेशन है कि वॉर में मत उलझिए। वॉर से सिर्फ नुकसान होता है, झगड़े से सिर्फ नुकसान होता है, टाइम वेस्ट होता है। डिवोर्स के कितने केसेस, लड़ाई झगड़े के कितने केसेस जो हैं वो अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं। 5 साल, 10 साल, 15 साल भी लग जाते हैं, केस जो है वो नहीं सुलझते। मुझे लगता है कि प्यार से सब कुछ सुलझा लेना चाहिए। यदि इंसान प्यार से साथ नहीं रह सका, तो प्यार से अलग जो है वो ज़रूर हो जाना चाहिए। यदि बच्चे हों तो वो बच्चों के ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। और जो बेहतरीन समय होता है ज़िंदगी जीने का, वो कई बार हम झगड़े में वेस्ट कर देते हैं। अगला कार्ड देखते हैं। बिच फायर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। आज आपको अपने लिए खड़े होना है। देखिए यहाँ पे लाइट है। ये जो कार्ड है ये डिसीजन को दिखाता है, नई जिंदगी की लाइट लेके आता है, नई रोशनी लेके आता है, एक नई सुबह लेके आता है। और यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपने लोगों के लिए बहुत कर लिया, दूसरों के लिए बहुत किया, आज खुद के लिए करने की बारी है। आप खुद के लिए खड़े होइए। मेरा ऐसा मानना है कि हम दूसरों की ज़िंदगी कंट्रोल नहीं कर सकते। हम किसी दूसरे इंसान को खुद से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, पर हम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, खुद से प्यार कर सकते हैं। और यूनिवर्स का यही मैसेज है कि आज आप अपने लिए खड़े होइए। आज आपने जो भी करना है वो अपने लिए करना है। अब मैं क्लोजिंग कार्ड्स लूँगा यहाँ से, फिर एक गाइडेंस कार्ड होगा जनरल। लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। कोई आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे द डेविल की एनर्जी है, तो इसलिए उसके बाद ये कैसल जलने की बात है। और तीसरा इसके साथ ही जो कार्ड है वो लायर का है। बी केयरफुल, आपको सावधान रहना पड़ेगा। ऑफ समवन स्नीकी, कोई आपकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी कर रहा है, कोई आपको गुमराह कर रहा है, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। लव स्पेल, यू हैव बीन बीविच्ड। लव स्पेल देखिए ये होता है कि यहाँ पे एक देखिए एक जार है, उसमें एक वाटर है। इस पानी को जादुई पानी भी कहते हैं, जादू का जार भी कहते हैं। पुरानी लोक कहानियों में ये पाया जाता है। उसी को लेके ये कार्ड है। कहते हैं कि भी ये जो पानी है, यदि आप किसी को पिला दें तो वो आपके बस में हो जाता है, आपके कंट्रोल में आ जाता है, आप उसके बस में आ जाते हो और आप उससे प्यार करने लग पड़ते हो। देखिए यदि इसे वहम भ्रम के रूप में लेंगे तो वो ठीक नहीं है। मैं आपको इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता हूँ, तर्क क्या है इसके पीछे। देखिए आप किसी को प्यार से पानी पिलाएंगे, पानी पिलाना बड़ा अच्छा माना जाता है,
घर में कोई आता है तो सबसे पहले हम उसे पानी देते हैं। यदि पानी ना पूछा जाए तो लोग बड़ा बुरा मनाते हैं, कहते हैं कि उसने पानी तक भी नहीं पूछा। यदि आप किसी को प्यार से खाना खिलाते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तो वो खुद ब खुद एक तरह से जादू का काम करता है। किसी की केयर करना, किसी का ध्यान रखना। और यदि आप ये सोचें कि उसने उसके ऊपर जादू कर दिया, पता नहीं क्या घोल के पिला दिया, ये ठीक नहीं है ये चीज़ें। मैं इन वहमों भरमों को सपोर्ट नहीं करता, मैं उनका साथ नहीं देता, क्योंकि उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कुछ इंसानों में ऐसा आकर्षण होता है, उनमें ऐसी एक पावर होती है कि वो अपनी बातों से, अपनी अदाओं से दूसरे इंसान को अपने काबू में कर लेते हैं। तो वो कोई जादू नहीं होता, वो कोई टोना टोटका नहीं होता, वो सिर्फ एक कला होती है, एक आर्ट होता है। कुछ लोगों के पास ये आर्ट होता है, पर वो आर्ट का सही इस्तेमाल करने की बजाय गलत इस्तेमाल करते हैं। यदि इस पावर का सही इस्तेमाल किया जाए, यदि एक फीमेल जो है वो अपने पति के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर इस जादू का इस्तेमाल करे, प्यार से पेश आए, अपनी अदाओं से, अपनी, उसके पास बहुत सारी खूबियां होती हैं, वो किसी भी तरह से इंसान को अपने बस में करने की क्षमता रखती हैं। पर उसका उपयोग यदि वो सही तरीके से करें तो वो अपने पार्टनर को, अपने पति को अपने काबू में रख सकती हैं। पर कई बार इसका गलत इस्तेमाल भी होता है, माफ़ कीजिएगा। मैं सिर्फ फीमेल को नहीं कह रहा, बंदे भी जो हैं वो भी गलत इस्तेमाल करते हैं। बंदे तो शायद औरतों से भी ज़्यादा कई बार गलत इस्तेमाल करते हैं। उनके पास तो गलत इस्तेमाल करने के और भी कई साधन होते हैं। उनके पास पैसा भी ज़्यादा होता है, इकोनॉमिकल पावर होती है, उनके पास शारीरिक ताकत होती है। जब हम पैसे का, अपनी शारीरिक ताकत का, अपने रुतबे का गलत इस्तेमाल करेंगे तो सारी सोसाइटी जो है वो नीचे की तरफ जानी शुरू हो जाती है। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि यूनिवर्स ने यदि हमें कोई खूबियाँ दी हैं तो हम उसका सही इस्तेमाल करें, उनका पॉजिटिव इस्तेमाल करें, उनका गलत इस्तेमाल ना करें। किसी का घर खराब करने के लिए इस्तेमाल मत करें, किसी इंसान की ज़िंदगी खराब करने के लिए मत इस्तेमाल करें। डेविल ना बन जाएं। ज़िंदगी के दो एस्पेक्ट होते हैं, मैंने पहले ही कहा था, ज़िंदगी और मौत, झूठ और सच। जो इंसान अंदर से बहुत ताकतवर होते हैं, यदि वो अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें तो वो ज़िंदगी को ऊंचाइयों पे ले जाते हैं। और यदि उसी पावर का गलत इस्तेमाल करें, डेविल बन जाएं, तो वो बहुत सारी चीज़ों को नष्ट कर देते हैं। तो मैं लव स्पेल की बात कर रहा था कि प्यार का जादू जो है वो सिर चढ़कर कई बार बोलता है, पर ऐसा नहीं होता कि किसी ने कुछ पानी में मिला के, किसी और पेय पदार्थ में मिला के पिला दिया और वो इंसान आपके बस में हो गया। ऐसा मैं तो नहीं मानता, ना मैं इसकी सपोर्ट करता हूँ। अब मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स लूँगा। मेरे ख्याल से मुझे 2 गाइडेंस कार्ड्स ले लेने चाहिए। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड्स फॉर लिब्रा ज़ोडिक साइन। हे यूनिवर्स, मुझे ताकत देना कि मैं तुला राशि के लोगों के लिए सही गाइडेंस कार्ड्स ले सकूं और उन्हें अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊं, उन्हें अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊं। द वर्ल्ड है पहला कार्ड। आपकी दुनिया बदलने वाली है। यहाँ पे भी था लेट गो। द वर्ल्ड कार्ड जब आता है तो इसके 2 मतलब होते हैं, या तो आप दुनिया घूमने वाले हैं, कहीं बाहर जाएंगे घूमने के लिए, या आपकी दुनिया जो है वो बदलने वाली है, पर कुछ अच्छी पॉजिटिव चेंज जो है वो आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। ए ब्रिलियंट सक्सेस, आपको अच्छी सफलता मिलेगी। ए टाइम ऑफ जॉयफुल अकम्पलिशमेंट एंड स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, आपके कई सपने जो हैं, खुशियाँ जो हैं वो पूरी होंगी और आपको एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट मिलेगी, आपको एक आध्यात्मिक रोशनी मिलेगी। आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था और यहाँ पे द टेम्परेंस था। तो आपके अंदर ऐसी
पावर्स हैं, ऐसी ताकतें हैं आपके अंदर जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी को खुशियों से जिएंगे। फ्रीडम टू डू वट एवर यू वांट, और आपको आज़ादी भी मिलेगी आने वाले टाइम में कि आप ज़िंदगी को अपने तरीके से जी पाएंगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे द डेविल था, जब डेविल आता है तो ये होता है कि भी आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से नहीं जी पा रहे, आप आज़ाद नहीं हैं, शैतानी प्रवृत्तियों ने आपके ऊपर कब्जा किया हुआ है। ये कोई जादू टोना नहीं है कि किसी ने आपके ऊपर ऐसा किया हुआ है, ऐसा नहीं होता। आप खुद ही फंसे होते हैं उन चीज़ों को। मेरा ये मानना है कि कोई भी इंसान आपकी इजाज़त के बिना आपको अपसेट नहीं कर सकता, आपको परेशान नहीं कर सकता। आप ही अलाउ करते हो उन चीज़ों को, उन ख्यालों को, उन थॉट्स को जो आपको डिस्टर्बेंस देते हैं, आपकी ज़िंदगी को ख़राब करते हैं। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। कोई कुछ भी कहे, आपको अपने ऊपर गर्व करना है। अगला नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। एक घुड़सवार है, बड़ी तेज़ी से जा रहा है, उसे बहुत जल्दबाजी है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। पैशनेट, कॉन्फिडेंट, करिस्मेटिक, रेस्टलेस। आप जो भी करते हो बड़ी शिद्दत से करते हो, कॉन्फिडेंस है आप में एक करिस्मेटिक पावर है, करिश्मा है आपकी एक पर्सनैलिटी में, पर आप रेस्टलेस हो, बेचैन जल्दी हो जाते हो, जल्दी घबरा जाते हो, एंग्जाइटी में आ जाते हो। इवेंट रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन। कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी आएंगी कि आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा, तब आप आराम से नहीं बैठ सकते। आपको उन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और फैसले लेने पड़ेंगे। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, स्टे फोकस्ड। जो आपका इंस्टिंक्ट्स है, अंदर से जो आपको आवाज़ आ रही है, जो आपको लग रहा है कि ये सही है, उसके ऊपर आपने विश्वास करना है। स्टे फोकस्ड, जो आप ज़िंदगी में चाहते हैं उसके ऊपर फोकस्ड रहना है, उसी के ऊपर ध्यान देना है, अपने ध्यान को इधर उधर भटकने नहीं देना। ए पैशनेट रिलेशनशिप, एक शिद्दत भरा रिलेशनशिप जो है वो आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली मिलेगा। ये एक जनरल रीडिंग थी, ज़रूरी नहीं कि सभी लोगों की ज़िंदगी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, उनके साथ मेल खाए। इस रीडिंग का जो हिस्सा आपकी ज़िंदगी के साथ रेजोनेट हो उसे आप रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स।